हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये लाइन आपको कहीं सुनी सुनी लग रही होगी। इससे कि पहले आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर दें, मैं ही आपको बता देता हूँ कि ये लाइन आपने किसी कोर्ट में सुना होगा। अगर आप कोर्ट नहीं गए हैं तो भगवान न करे कभी कोई किसी कोर्ट में जाए। अगर आप कोर्ट में जाएँ तो एज एडवोकेट या फिर जज बनकर ही जाएँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये लाइन जो है आपने किसी हिंदी मूवी या फिर किसी टीवी सीरियल में ज़रूर सुना होगा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कोर्ट में गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है, या फिर गवाह कसम खाने के बाद भी झूठ बोल देता है तो क्या होगा? आखिर क्या है इन सारे सवालों का जवाब? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की घंटी होगी, जिसको आप क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो कोर्ट में गवाह को दो तरीके से अपनी बात को रखने का मौका दिया जाता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में, न्यायिक कार्यवाही में गवाह को दो तरीके से अपनी बात को रखने का मौका दिया जाता है। एक शपथ पर ऑन ओथ, दूसरा शपथ पत्र पर ऑन एफिडेविट। जब कभी भी आप किसी नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, नोटरी पब्लिक का मतलब होता है कि लेखा पत्र प्रमाणक। जब कभी भी आप नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, नोटरी पब्लिक से आप जो कुछ भी कहते हैं वो उन सारी बातों को लिख करके, स्टाम्प पेपर पर लिख करके और सील और साइन करके आपको दे देता है। उसका प्रूफ भी आपसे नहीं मांगता है वो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप कभी भी करके ऐसा देखिएगा, और आपका नाम जो कुछ भी हो, आप अपने नाम की जगह पर कोई और नाम बताएं, या फिर पता निवास की जगह पर कोई और पता बताएं, या फिर अपने पिताजी के नाम की जगह पर कोई और नाम बताएं, तो वो उसको एज इट इज़ लिख करके आपको दे देता है। वो सारी बातें लिख करके आपको दे देता है और जो है उसका वेरीफाई भी नहीं करता है। क्यों ऐसा नहीं करता है? क्योंकि आप वहाँ पर शपथ पत्र दे रहे होते हैं और कोर्ट में आप शपथ पर साक्ष्य देते हैं। तो जब तक कोर्ट में आपको कसम नहीं दिलाई जाती है, कसम आप नहीं खाते हैं, तब तक आप सत्य बोलने के लिए बाउंड नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपसे कोर्ट में कुछ पूछा जा रहा है और आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही आप शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं, वैसे आप सत्य बोलने के लिए बाउंड हो जाते हैं। फिर आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। फिर अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप किसी भी जाति धर्म समाज के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कसम खाने के बाद झूठ बोलना एक अपराध है, जो कि आईपीसी का सेक्शन 193 के तहत आपको 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है, और या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस, और दूसरा मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो झूठ बोलना का क्या मतलब होता है? स्पष्ट लिखा है कि जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कहता है कि वो बात सच नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति यह विश्वास करते हुए कहता है कि वो बात झूठ है, तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या फैब्रिकेट करना का क्या मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मामले में किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाता है, फैब्रिकेशन स्टोरी बनाता है, जिससे कि उसको विश्वास हो जाए, पुलिस को यह विश्वास हो जाए कि वो कार्य उसी ने किया है जिसको फंसाया जाना चाहा जा रहा है। तो कहा जाता है कि उसने जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। फॉल्स एविडेंस हैज़ बीन फैब्रिकेटिंग। तो एक पुरानी मूवी है, अगर आपने देखा हो तो, हेरा फेरी। ये नई वाली नहीं जिसमें अक्षय कुमार है, पुरानी वाली जिसमें विनोद खन्ना और जो है अमिताभ बच्चन है। ये दोनों जो है कि कोर्ट में कुछ पैसे लेकर के कोर्ट में झूठी गवाही देने का काम करते हैं। तो बहुत अच्छा इंसिडेंस है। एक केस में अमिताभ बच्चन जी को बुलाया जाता है और वकील उनसे पूछता है कि क्या जानते हैं आप कल्लू मियाँ के बारे में? तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि कल्लू मियाँ तो हमारे पड़ोसी थे और उनका हमारे घर आना जाना रहता था, तो और इसने मार डाला उसको। तो उस समय अमिताभ बच्चन जी झूठ बोल रहे होते हैं और ये बात जो है वकील को पता होती है। तो वकील पूछता है कि अच्छा अब ये बताओ कि कल्लू मियाँ की हाइट कितनी थी? तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि कल्लू मियाँ की हाइट लगभग इतनी हाइट थी लगभग। तो वकील हंसता है और जज साहब से कहता है कि जज साहब ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि कारण ये है कि मैं जिस कल्लू मियाँ की बात कर रहा हूँ वो कोई इंसान नहीं बल्कि मुर्गी का नाम है। तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि वकील साहब ठहरिए रुकिए ज़रा, दूसरा हाथ तो लगाने दीजिए। तो कोर्ट में जब तक आप कसम नहीं खाते हैं, आप सत्य बोलने के लिए बाउंड नहीं हैं। बट जैसे ही आप कोर्ट में कसम खा लेते हैं, उसके बाद आप झूठ बोल नहीं सकते, फिर आप सत्य बोलने के लिए बाउंड हो जाते हैं। तो ये प्रोविज़न थे कि कोर्ट में गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है। तो इस वीडियो में इतने काफ़ी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए हैव नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।